नमस्ते, मैं रवि प्रकाश पीआईएस न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें उसमें, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारी जो भी वीडियो बनती हैं वो आपको मतलब उसका नोटिफिकेशन पहले पहले आ जाया करेगा। और आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना उड़ीसा की है। और दिल्ली में कुछ समय पहले आपने एक घटना सुनी थी, श्रद्धा हत्याकांड। वो श्रद्धा जिसके लाश को कई टुकड़ों में काट करके महरौली के जंगलों में फेंका गया था। सेम ऐसी ही एक कहानी उड़ीसा में होती है। और इसमें जो महिला है वो महिला मात्र 24 साल की है और उसके साथ भी कुछ इसी तरह की बात होती है। ये उड़ीसा में एक जगह है, नौरंगपुर जिला है, और नौरंगपुर का एक इलाका है रायगढ़। रायगढ़ नहीं, रायगढ़ इलाका है। वहाँ की ये कहानी है। ये कहानी 22 तारीख की है, 22 नवंबर की है। और उस दिन क्या होता है कि एक लड़की है, और लड़की जो है तीलाबाई एक लड़के से प्यार करती है, और लड़के का नाम है चंद्रा राउत से वो प्यार करती है। और तीलाबाई का जो घर है वो चंद्रा राउत के घर से 10 किलोमीटर के अंदर का ही है। तो जाहिर सी बात है, 10 किलोमीटर तो बहुत गांव के लिए एक आम चीज़ है। और इन दोनों में प्यार प्रसंग चलता है। लगभग ये 2 साल पुराना प्यार है इन दोनों का। और ये लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, जैसे कहानी में है कि एक दूसरे को करते हैं, लेकिन कहानी के लास्ट में आपको ये पता चलेगा कि एक दूसरे को प्यार नहीं करते हैं, सिर्फ तीलाबाई जो महिला है वही करती है। कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है और 24 नवंबर को ही उसकी लाश मिलती है। और लाश उसी गांव के बाहर जो जंगल है, जंगल का इलाका है, वहीं उसके टुकड़ों में करके लाश को फेंका गया था। और 1-2 टुकड़े नहीं, 31 टुकड़े। और ये घटना फिर वही श्रद्धा हत्याकांड की याद दिला देती है, जो दिल्ली में जो कांड हुआ था, जिसमें उस श्रद्धा की लगभग पूरी बॉडी को काट के पीस बना करके और महरौली के जंगलों में जहाँ तहाँ फेंकना, ऐसी ही चीज़ें हुई थी। कहानी इसकी जो है बड़ी अलग है। इस कहानी में क्या होता है, जो तीलाबाई है जिस लड़के से प्यार करती है, जो लड़का है चंद्रा राउत, ये लड़का ऑलरेडी शादीशुदा है और इसकी पत्नी है, बच्चे हैं, सभी लोग हैं। और ये तीलाबाई इससे प्यार करती है और तीलाबाई इससे कहती है कि आप मेरे से शादी कर लो। तो ये मना करता है, अपने एज यूजुअल जैसे मना करना चाहिए मना भी करता है। लेकिन इन दोनों के बीच में प्यार जो है वो लगभग 2 सालों से चल रहा था। धीरे धीरे समय बीतते जाता है और ये लड़का जो है वो चाहता नहीं था कि हम इससे प्यार करें, कुछ भी करें, इस तरह की कोई बातें हों। लेकिन एक दिन तीलाबाई क्या होता है कि रात में वो अपना घर छोड़ करके इसके घर पे आ जाती है और घर आने के बाद शादी करने की जिद करने लगती है। अब इसका नतीजा ये होता है कि अब किसी भी हाल में चंद्रा राउत इनसे शादी नहीं करना चाहता था। और नहीं करने का नतीजा कि चंद्रा राउत और उसकी जो पत्नी थी, उन दोनों ने मिलके और इसका गला घोंट के इसको मार दिया। मार देने के बाद जब ये मर गई तो इसके शरीर को, इसके मृत शरीर को लगभग 31 टुकड़ों में काटा और वहीं गांव के बगल में जो जंगल था, उसी जंगल में जाके ये उन्होंने दफना दिया है। कहानी बहुत ही मतलब ये है और हृदय विदारक है। इस तरह की चीज़ें देखो, प्रेम प्रसंग है और जो भी चीज़ है, अगर एक्सेप्ट करना नहीं करना, लेकिन किसी के जीवन के साथ खेलना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक मनुष्य के लिए इस तरह की चीज़ें होनी ये बड़ा गलत होता है। ये पता भी नहीं चल पाता। लेकिन अब लड़की के माता पिता जो तीलाबाई थी, जब लड़की के माता पिता को लड़की नहीं मिल रही थी तो उन्होंने कंप्लेन किया पुलिस में। और पुलिस में कंप्लेन करने के बाद अपना एक वो किया कि भाई अब नहीं मिल रही है। तो पुलिस ने अपनी जांच में, अपने जो भी खोजबीन कर रही थी, उसी सिलसिले में इस चंद्रा राउत का नाम आता है। और चंद्रा राउत का जब नाम आता है तो चंद्रा राउत के प्रेम संबंध का भी बात आता है उनके साथ। और चंद्रा राउत और फिर उसकी मैडम, उसकी जो उसकी पत्नी है, उसको ये लोग उठा के लाते हैं पुलिस वाले। काफ़ी सख्ती की जाती है। जब सख्ती की जाती है तो ये स्वीकार कर लेता है कि हाँ, उसकी हत्या हमने की है। और हत्या करने के बाद वो सारी बातों को बताता है कि उसने कैसे कैसे हत्या की और कहाँ उसके लाश को दफन किया है।
वो दफन करने के बाद अब वहाँ पुलिस जाती है, पुलिस जाने के बाद वहाँ से वो अपना जो भी सब है उनका जो वो निकालती हैं और जो चीज़ें हैं अपनी होती हैं। लेकिन देखो आज के मतलब हमारा अपना मानना है कि आज के समय में इन चीज़ों में क्या होता है कि ये बड़ी भयावह रूप लेते जा रही हैं। किसी को मार देना, काट देना, ये बड़ी मतलब एक आम चीज़ें होती जा रही हैं, है ना, एक यूथ में, एक इस तरह की चीज़ों में। और आदमी का जो हम इसको ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमैनिटी वो ख़त्म होते जा रही है। पुलिस ने इन दोनों को बंदी बना लिया है, मतलब अपने कस्टडी में ले लिया है और इनके ऊपर अब केस होगा, केस चलेगा, जो भी है इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन अब यही सब हो रहा है। बाकी श्रद्धा मर्डर केस का भी अभी वही सब कहानी चल ही रहा है। इस कहानी के माध्यम से हम आपको बस ये जताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हमें सतर्क रहना कितना ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है कि हम अपने आप की रक्षा स्वयं करें। अगर हम स्वयं नहीं करते हैं अपनी रक्षा तो कहीं ना कहीं क्राइम, कहीं ना कहीं कुछ भी इस तरह की जो घटना है वो कहीं ना कहीं हो रही हैं। और कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये हमारे आपके और सबके सामने के लोग ही हैं, लेकिन हमें उस समय पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। अगर ये लड़की अगर बातों को समझ गई होती, जो तीलाबाई है, या अगर वो लड़का जो उन बातों को समझा होता, उसने प्यार पूर्वक अपनी चीज़ों को अपने पेरेंट्स से भी जा कर के मिल सकते थे, बात कर सकते थे और बता सकते थे कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, तो ये शायद तीलाबाई की जान बच सकती थी। लेकिन तीलाबाई ने भी अपनी जिद पे अपना चीज़ों को क्या, उसको भी समझना चाहिए था कि एक शादीशुदा कोई आदमी है, उसकी ऑलरेडी पत्नी है ही, बच्चे हैं ही, फिर इस तरह की जिद करना। और उधर से उसने भी उसी तरह का वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर इस तरह की चीज़ों को करता है। उसको एक बार उसके पेरेंट्स से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। बाकी हमारा कहानी आपको कैसा लगा और मतलब कहानी प्रस्तुतिकरण कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जी धन्यवाद।